चलो ये वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। In the absence of marketing, many businesses would fail to exist. The prime object of production is to distribute goods and services by using effective marketing. जब तक अगर मार्केटिंग एब्सेंट है, अगर मार्केटिंग अपने को नहीं यूज कर रहे मार्केटिंग को, तो क्या होगा? कोई भी बिजनेस बहुत हो जाएगा, ऐसा रहेगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब मार्केट में दिखेगा ही नहीं। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि अगर आप मार्केटिंग करना नहीं जानते तो आपका कितना भी अच्छा बिजनेस हो वो कुछ काम का नहीं है। मतलब मान लो मार्केट में आपका बिजनेस है ही नहीं, और भी डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद तो सब लोग यही बोलते हैं कि आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मान के चलो। तो ऐसा बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? गुड्स बनाओ और मार्केटिंग करके सेल करो। तो बिजनेस बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बना लेंगे, बहुत सर्विस बना लेंगे, बहुत अच्छा सर्विस बना लेंगे, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं उस सर्विस के बारे में तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो इधर ही मार्केटिंग आता है पिक्चर में, और इसके लिए मार्केटिंग जरूरी है ताकि बिजनेस को आप प्रमोट कर सको, सब लोग को बता सको कि देखो देखो मैंने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, देखो देखो मैंने कितना अच्छा सर्विस बनाया। ऐसा आप बोल सकते हो किसके मदद से? मार्केटिंग के मदद से। प्लस विदाउट मार्केटिंग इट इज डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो आपको पैसा दे सकते हैं और आपके प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हैं, वो लोग बिना मार्केटिंग के आप तक पहुंचेंगे नहीं और आप भी उन तक नहीं पहुंच सकते। प्लस in the olden days the role of marketing was only to communicate the product to the consumers, but this is not the case today. The role of marketing is too diverse in the modern world. Effective marketing helps organizations to survive in the competitive environments. पुराने जमाने में क्या चलता था कि मार्केटिंग क्या रहता था? मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, देखो मैंने ये दुकान खोला है, इसके बारे में आप सुन लीजिए, हो गया मार्केटिंग। आजकल मार्केटिंग का रोल बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया है। मतलब सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के लिए मार्केटिंग का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो वही अपन देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए सोसाइटी का, अलग अलग ग्रुप्स मतलब सोसाइटी, अलग अलग ग्रुप मतलब कंपनी, अलग अलग ग्रुप मतलब कंज्यूमर्स, सबके लिए मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है, चलो देखते हैं। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। पॉल मजूर डिफाइंड मार्केटिंग एज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। तो कोई भी मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विसेज ये लोग के सामने, मतलब सोसाइटी के सामने लेके जाए। पॉल मजूर नाम के एक इंसान थे, उन्होंने मार्केटिंग को ऐसे डिजाइन किया कि अपन क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग किया मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला है? वर्ड्स देखो, एग्जैक्ट वर्ड्स देखो, द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। मतलब अपन सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोग गुड्स नहीं दे रहे, अपन सर्विस नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई इंसान जो टीयर 3 में रहता है उसको हम लोग मार्केटिंग करके ये बता रहे कि आप टीयर 2 में भी आ सकते हो, जो टीयर 2 में रह रहा है उसको टीयर 1 में भी आ सकते हो। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल हम लोग सेल करते हैं मार्केटिंग के थ्रू। प्लस marketing helps to identify the needs of consumers and take an initiative to provide the quality goods at cheaper prices. मार्केटिंग के मदद से क्या करते हैं? जैसे वो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में पढ़ा रहेगा, पहला फंक्शन क्या है? मार्केट रिसर्च। तो मार्केटिंग के मदद से अपन क्या करते हैं? कंज्यूमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंज्यूमर लोग को चाहिए क्या, पहला वो करते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो लोग को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है? दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर। इससे क्या होगा? कंज्यूमर लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वो लोग लेवल 1 पे रह रहे तो लेवल 2 पे जाएंगे, वो प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज खरीदने के बाद। प्लस वो लोग क्या करेंगे? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। कैसे? अच्छे मार्केटिंग के वजह से, बरोबर। फिर उसके बाद आगे देखो, इन द मॉडर्न टाइम्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड क्या इन द मॉडर्न टाइम्स large scale production of goods and services reduced its prices, due to which even the poorer sections of the society can attain a reasonable level of living. आजकल क्या हो गया है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं। पहले जब ये शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंग्लैंड में आया, फिर उसके बाद सब जगह पे स्प्रेड हुआ, तो क्या होता था? हर एक इंडस्ट्री में एक ही दो प्लेयर लोग रहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था? प्रोडक्शन बहुत कम रहता था और उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन अभी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और इसका फायदा एक्चुअल में किसको मिलता है? कंज्यूमर लोग को। तो जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो गरीब लोग है, वो लोग भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फायदा उठा सकते हैं। और ये पहुंचेगा कैसा? ये मैसेज वो लोग तक कैसे पहुंचता है कि आप अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हो? मार्केटिंग के थ्रू। अगर अच्छा मार्केटिंग करेंगे तो हम लोग वो मैसेज पहुंचा सकते हैं कि अभी आप कोई भी कंडीशन में रह रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे, ये सर्विस यूज करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ये लेवल से नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा।
तो ये फायदा है पहला, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सोसाइटी के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। दूसरा, मार्केटिंग की वजह से सोसाइटी को दूसरा फायदा होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग, वो देखो कि मार्केटिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मार्केटिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्न मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम which covers almost all functions of organization such as buying, such as selling, financing, transport, warehousing, risk bearing, research and development, etc. आजकल का जो मार्केटिंग है, मॉडर्न मार्केटिंग, वो एक पूरा सिस्टम बन चुका है। पहले क्या था? सिर्फ मेरा दुकान है, इसका नाम बता दिया, मार्केटिंग हो गया। मेरा प्रोडक्ट है, इसका नाम बता दिया, फीचर बता दिया, मार्केटिंग हो गया। आजकल मार्केटिंग एक पूरा सेटअप है, पूरा सिस्टम बन चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें साथ में मिलकर मार्केटिंग करती है। जैसे बाइंग, खरीदना, बेचना, फाइनेंसिंग, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है बेचने खरीदने के लिए तो आप जाओ लोन ले लो। अगर आपके पास बेचने के लिए भी पैसा नहीं है, दुकान सेटअप करने के लिए पैसा नहीं है, तो भी लोन मिल जाएगा। फाइनेंसिंग, ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। मतलब रिस्क बेयरिंग, रिस्क ना लेना, वो भी सेल किया जाता है कि आप रिस्क मत लो। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब मार्केटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो रन दिस सिस्टम, ये सिस्टम को ढंग से चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, बरोबर कि नहीं? इफेक्टिव मार्केटिंग करना वो सिर्फ मशीन के बस की बात नहीं है, लोगों तो चाहिए। तो वो लोग कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे। तो सोसाइटी का फायदा कैसे हुआ मार्केटिंग की वजह से? कि मार्केटिंग की वजह से सोसाइटी के सब लोगों को, जो लोग मार्केटिंग के अलग अलग फंक्शंस में हेल्प कर सकते हैं, वो लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब्स मिलता है, बरोबर। तो प्रोडक्शन फंक्शन में अब एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्केटिंग फंक्शन में एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो फैक्ट्री है वो ऑटोमेट होते जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑटोमेट। ऑटोमेट मतलब सब मशीन आ रहा है, एआई के आने के बाद सब क्या होगा? ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा। तो अब ज्यादातर लोगों को जॉब किस में मिल रहा है? मार्केटिंग के इसमें ज्यादा जॉब मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। कॉन्वर्स, ह्यूजी और मिशेल ने बोला है, इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूअस प्रोडक्शन देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस मार्केटिंग। अगर आप चाहते हो, ये तीन लोग हैं, कौन कौन तीन? कॉन्वर्स, ह्यूजी और मिशेल, ये तीनों ने एक कोड बोला था कि अगर आपको कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करते रहना है, मतलब कंटिन्यूअसली चीजें बना के बेचते रहना है, तो आपका मार्केटिंग भी कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। तभी आप लोगों को जॉब दे पाओगे और फिर उसके बाद अच्छे से आपका बिजनेस एक्टिविटी चलते रहेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग, आपने बोला कि साल में एक बार मार्केटिंग करके छोड़ देते, तो आपका प्रोडक्शन चलने वाला नहीं, आपको साल भर मार्केटिंग करते रहना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अच्छे मार्केटिंग की वजह से क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर मार्केटिंग का कॉस्ट अच्छा है तो क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या? कम होते जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग एक्टिविटी किया और मार्केटिंग एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? सस्ता सस्ता प्रोडक्ट सस्ते सस्ते भाव में हम लोग कंज्यूमर लोग के पास दे सकते हैं। और इससे क्या होता है? पहली बात तो क्या होगा? आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया, लोगों को जॉब मिला, और जॉब मिलने के बाद आपने क्या किया? अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही कम कर लिया। इतना अच्छा मार्केटिंग किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केटिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो गया। आपने मैसेज इतना अच्छे से अपना पास किया कि ट्रांसपोर्ट वाले से बातचीत करके उसको बोला कि एक काम करो, हम लोग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हमने मार्केटिंग किया तो हमारा मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो एक काम करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक साथ में लेके चले जाओ। तो क्या हो गया? आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि मालूम पड़ा आपको, अगर कम डिमांड है आपका, मार्केटिंग अगर अच्छे से नहीं किया और डिमांड कम रहेगा, तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केटिंग अच्छे से किया तो डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा होगा तो मार्केटिंग करने की वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बरोबर। नेक्स्ट देखो, इसका और एक फायदा है, देखो एक लाइन और देखो। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट ऑल्सो अश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा? आप क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आपने क्या किया? बड़े लेवल का, बड़े साइज का प्रोडक्शन कैपेसिटी बना लिया। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो डिमांड, आपका जितना डिमांड रहेगा उसके हिसाब से सप्लाई कर सकते हो। दूसरा, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जब चाहिए कस्टमर लोगों को तब अवेलेबल हो जाएगा। वो भी फायदा है किसको? सोसाइटी को, कि सोसाइटी में लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, बरोबर। नेक्स्ट चीज सोसाइटी को फायदा मार्केटिंग के वैसे वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर लोग को हर एक प्रोडक्ट के बारे में और नए नए ब्रांड्स के बारे में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानकारी हो जाता है। किसके वजह से? मार्केटिंग के वजह से। चलो देखो क्या लिखा है।
Marketing helps the society by informing and educating consumers. The function of marketing is to fulfill the needs of consumers. Marketing helps consumers to know about new product and service available in the market and its usefulness to the consumer. कंज्यूमर लोग को अवेयरनेस मिलता है किसकी वजह से? मार्केटिंग की वजह से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंज्यूमर लोग को पता ही नहीं होती है कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई प्रोडक्ट या सर्विस में अवेलेबल है। तो वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या करते हैं, अगर अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम को और सोल्यूशन दोनों को सेल कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है कंज्यूमर लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, बरोबर। जैसे सिविक सेंस, अगर सिविक सेंस अपन बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं कि सिविक सेंस एक प्रॉब्लम है। तो क्या है, कचरा किधर पे फेंक देंगे, किधर पे भी थूकने वगैरह का काम कर देंगे। तो उसमें सिविक सेंस सिखाना पड़ता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स क्या होते हैं, वो सिविक सेंस सिखाने के लिए अपने ब्रांड को यूज करते हैं। जैसे एक पॉपुलर एड था एक पेंट का, कि वो पेंट का एड था और वो पेंट के एड में वो लोग ने ये सिखाया। मतलब एक आदमी आता था रोज, वो गुटखा पान मसाला थूक के दीवार पे चले जाता था। तो बाद में वो लोग उसने पेंट किया और पेंट करने के बाद कुछ तो ऐसा क्या किया उसने, फ्लैग के कलर, जो अपना फ्लैग का कलर है, फ्लैग के कलर से पेंट कर दिया कि वो तिरंगा कलर ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन पेंट कर दिया। तो फिर वो दिन के बाद जब वो थूकने के लिए आया तो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं थूक सकते क्योंकि वो फ्लैग का कलर है, सब लोग रिस्पेक्ट कर दे। तो वो भी अवेयरनेस फैलाया और लास्ट में फिर अपने ब्रांड का नाम दे दिया। तो दोनों तरीके का अवेयरनेस दिया, अपने ब्रांड के बारे में बता दिया, प्लस एक बेसिक सिविक सेंस का भी प्रचार कर दिया कि देखो देखो हमको ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो सोसाइटी का दोनों तरफ से फायदा हुआ। पहला वो प्रोडक्ट के बारे में मालूम चला, दूसरा जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व झाला। मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग से क्या होता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर लोग को जो जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी पंचायत करने का नहीं, मच करने का नहीं, वो लोग सिंपल जानकारी देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड टेस्ट। लोगों की डिमांड और लोगों के टेस्ट के हिसाब से लोगों को जानकारी प्रोवाइड होती है। कहाँ से मिलता है, मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, जानकारी मिला तो उससे क्या होगा, मार्केटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड more practical information to assist in making a purchase such as address, phone number, product release date, store hours and web addresses। कभी कभी क्या होता है, वो लोग और भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं कि जबरदस्ती का पंचायत करते नहीं है। जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि चलो अभी कंज्यूमर ने बोला ठीक है मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आया, कहाँ पे आके खरीदने का, तो इसके लिए वो मार्केटिंग के टाइम पे क्या देना पड़ता है, एड्रेस, फोन नंबर, रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने के लिए कि आप जहाँ पे भी आपको एक्सेस करना है, अगर वो प्रोडक्ट को या सर्विस को एक्सेस करना है कहाँ से करोगे। तो इसके लिए आपने देखा रहेगा, अगर वो ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो लास्ट में लोग वेबसाइट का एड्रेस देते कि लॉग ऑन टू www.ये.com। अगर नारियल पानी बेचने वाला है, मान लो एक नारियल पानी बेचने वाला है, तो वो बोलेगा कि अगर आपको नारियल पानी मांगता है हमारे वेबसाइट पे आओ www.nariyalpani.com और फिर नारियल पानी ऑर्डर कर लो। क्या किया उसने, अच्छे से मार्केटिंग किया, कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड किया। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मार्केटिंग की वजह से नेक्स्ट फायदा कौन सा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हर एक इकोनॉमी मार्केटिंग के आसपास ही रिवॉल्व करती है। अगर मार्केटिंग ढंग से नहीं किया तो क्या होगा, इकोनॉमी अच्छे से चलेगा नहीं। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा इकोनॉमी की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इकोनॉमी की वजह से ही ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमी की वजह से कंज्यूमर लोग को अवेयरनेस मिल रहा है। अवेयरनेस नहीं रहेगा लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। तो इकोनॉमी मार्केटिंग के आसपास ही अराउंड रिवॉल्व करती है। The scientifically organized marketing activities help in economic development of the country। अगर मार्केटिंग एक्टिविटी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है तो क्या होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्त होगा। मोर जॉब, क्या इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो क्या होगा, पहली बात तो आप ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और प्लस इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी और स्टेबल बनेगी। मार्केटिंग की मदद से देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो सकता है अगर अच्छे से मार्केटिंग करने आता है तो, बरोबर। कोई भी चीज फैलती है मार्केट में या सोसाइटी में कभी भी फैलती है तो किसकी मदद से, मार्केटिंग की वजह से, या पॉजिटिव मार्केटिंग या नेगेटिव मार्केटिंग, बरोबर। आजकल तो देखो अगर मूवीज में हम लोग देखे तो मूवी में वो पहले क्या होता था कि जो मेन कैरेक्टर होता था, प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो हीरो रहता था वो ज्यादा फेमस होता था। आजकल देखो विलन लोग ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे अभी वो मूवी आया, धुरंधर मूवी आया, धुरंधर मूवी के अंदर एक्चुअल जो लीडर था, जो प्रोटैगनिस्ट था, वो उसका कैरेक्टर उतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन वो विलन का कैरेक्टर ज्यादा फेमस हो गया। कैसे, मार्केटिंग। मार्केटिंग में सब जगह पे उसका रील वायरल हुआ और वो रील वायरल अपने आप ऑर्गेनिकली नहीं हुआ, उसको सब जगह पे भेजा गया। इसको बोलते हैं कंटेंट सीडिंग। क्या बोलते हैं, कंटेंट सीडिंग। कंटेंट सीडिंग में वो लोग ने क्या किया, वो रहमान डकैत का जो वीडियो था वो फटाफट वो थीम सॉन्ग, वो डांस वाला वीडियो सब जगह पे बड़े बड़े मीम पेजेस को भेजा। फिर वो लोग ने सबने एक साथ में पोस्ट किया और फिर उसको सब लोग ने रिपोस्ट किया, फिर उसके ऊपर रील बना, फिर उसके ऊपर और रील बना। इसको बोलते हैं कंटेंट सीडिंग। तो अपने आप क्या हो गया, वायरल हो गया। कैसे किया, इफेक्टिव मार्केटिंग। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिला,
तो सिखाने का मतलब क्या सिखा रहा हूँ वो देखो कि मार्केटिंग अच्छे से होगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। क्यों? पहली बात तो जॉब मिलेगा और प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। लास्ट फायदा सोसाइटी को जो अपने बुक में दिया है मार्केटिंग की वजह से, लास्ट फायदा क्या होता है? मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर लोग का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं अगर अच्छे से मार्केटिंग किया तो। मार्केटिंग का फंक्शन नंबर 1 क्या है? एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। अगर आपने मार्केट रिसर्च अच्छे से किया है तो आप क्या कर सकते हो? कंज्यूमर लोग के एक्सपेक्टेशन को पहले तो पता कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। क्या देखो, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे आप कंज्यूमर लोग के नीड को पता कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या होगे? आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट बनाने के बाद वही रिव्यू से क्या होगा? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी चेंजेस भी कर सकते हो। कंज्यूमर लोग बोलते हैं कि ये चीज में ये चीजें 5-6 चीजें हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो, और ये 10-15 चीज अच्छा लग रहा है, इसको डबल ट्रिपल और इस पर डबल डाउन करो। तो क्या हो गया? अच्छे मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर लोग के एक्सपेक्टेशन मैनेज हो गए। जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है उसको कम कर दो, जो अच्छा लग रहा है उसको इंक्रीज कर दो, बात खत्म। Businesses use marketing to make consumers aware of major changes, such as mergers and transfers in ownership that affect product offerings to seek or to improve quality. Government regulations prevent marketers from making false or misleading claims. तो दो फायदा और है कि कंज्यूमर लोग का एक्सपेक्टेशन मैनेज करने के लिए हर बार जितने बार ये लोग मगजमारी रहता है, ये लोग क्या करते हैं? मान लो एक कंपनी ने एक्विजिशन किया या मर्जर किया, क्या किया? मर्जर या एक्विजिशन। मर्जर का बेस्ट एग्जांपल देखो, पहले जियो के आने के पहले 2016 में जियो आया। 2016 में जियो आया, उसके पहले अगर आप टेलीकॉम मार्केट देखो इंडिया में तो उसमें बहुत सारे प्लेयर थे, 5-6 प्लेयर थे। लेकिन 1 साल में 2 साल में उसने फ्री इंटरनेट देके पूरा मार्केट वाइप आउट कर दिया। अब मार्केट में बचे कितने प्लेयर? 3 प्लेयर। पहला प्लेयर कौन है? जियो अकेला। दूसरा प्लेयर कौन है? एयरटेल। तीसरा प्लेयर कौन है? वीआई। कौन? वीआई। और वो वीआई कौन है? वोडाफोन और आइडिया, दो कंपनी अलग अलग थी, वो लोग ने आपस में एक दूसरे को मर्ज किया, तो उसको बोलते हैं मर्जर। तो कभी ऐसा होता है कि मर्जर हुआ तो पब्लिक के सामने वो पूरा जानकारी देता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन पब्लिक रहता है। तो अच्छे से मार्केटिंग की वजह से ये पब्लिक को भी मालूम पड़ा, सोसाइटी को पता चलता है कि ये कंपनी दोनों साथ में आई है, काहे के लिए? कंपटीशन में जिंदा बचने के लिए। वो एक मर्जर। दूसरा एग्जांपल एक्विजिशन का। अभी एक्विजिशन क्या होता है? एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अक्वायर किया, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, चाहिए तो जाके सर्च करके देख लो। तो देखो, लेकिन फिर भी अभी एक्विजिशन का एक वापस एग्जांपल, वो ब्लिंकिट। ब्लिंकिट पहले अलग कंपनी था, लेकिन जोमेटो ने उसको अक्वायर किया, फिर उसके बाद ब्लिंकिट बना के उसको अपने नेटवर्क के साथ में मर्ज कर दिया। तो ये सब जानकारी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी सोसाइटी के पास पहुंचती है। कौन पहुंचाता है? कंपनी वाले। किसकी वजह से? मार्केटिंग की वजह से। ठीक है, तो याद रखो, इससे क्या होता है? पहली बात तो सबको पता रहता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। दूसरा, गवर्नमेंट भी हर एक चीज पे नजर रखती है और वो लोग रेगुलेशन देखते रहते हैं, ताकि कोई भी कंपनी मार्केटिंग करे तो ढंग से करे, कोई भी फॉल्स मार्केटिंग, मिसलीडिंग मार्केटिंग ना करे। तो फायदा होता है कि मार्केटिंग सब कुछ सामने रहता है, वो सामने होने की वजह से फायदा क्या है कि सब लोग क्लियर रह सकते हैं। तो टोटल 6 फायदा है किसको? सोसाइटी को। तो सोसाइटी के लिए मार्केटिंग इसके लिए जरूरी है। 6 पॉइंट्स। पहला नहीं, 6 to 1 कर दे। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन मैनेज हो जाती है। दूसरा, नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग जरूरी है। जितना ज्यादा मार्केटिंग उतना ज्यादा जॉब्स क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नंबर 4, कंज्यूमर अवेयरनेस। जितना ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग होगा, छोटे से छोटा जानकारी, बड़े से बड़ा जानकारी कंज्यूमर लोगों के पास पहुंचेगा, तो क्या है? वो कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट हुआ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। नेक्स्ट, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छे मार्केटिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बनाने का। तो जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है। फिर उसके बाद तीसरे के बाद दूसरा, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। वो तो हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पहले पुराने जमाने में वो बात किया हम लोग ने, पुराने जमाने में प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस होता था, आजकल प्रोडक्शन से ज्यादा मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस होता है। जितना अच्छे से मार्केटिंग होगा उतना डिमांड क्रिएट होगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ते रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ज्यादातर आजकल पब्लिक किधर जाती है? मार्केटिंग वाले जॉब में ज्यादा जाती है, और मार्केटिंग भर भर के जॉब क्रिएट भी करती है। और पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। जितना ज्यादा अच्छा मार्केटिंग होगा तो लोगों को पता चलता है आज मैं जिस कंडीशन में जी रहा हूँ उससे अच्छी कंडीशन में जी सकता हूँ, कौन से प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, कौन से सर्विस को यूज करना पड़ेगा, मेरा लाइफ बेटर बन जाएगा। किसके मदद से? मार्केटिंग के मदद से। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी।